तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप पीएम किसान से रिलेटेड यदि आपका जो पेमेंट है वो यदि नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड आपको सिंपली तरीके से पीएम किसान सर्च कर लेना है। पीएम किसान सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है https://pmkisan.government.in, पीएम किसान वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन चला हुआ है, द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द, ठीक है, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है 12th इंस्टॉलमेंट जो है अंडर पीएम किसान ऑन 17 अक्टूबर 2022 को 11 बजे जो है पीएम किसान का जो फंड है वो रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे कस्टमर या फिर बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो जिनका जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं आया है, और बहुत सारे जो बेनिफिशरीज हैं उनका जो है पेमेंट आ चुका है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में सब कुछ सोल्यूशन बताऊंगा फ्रेंड। यदि आपका पेमेंट नहीं आया है तो कौन सी गलती हुई है आपके डाटा के अंदर, या फिर जो भी जो चीज़ें प्रोसीजर में है, या फिर आपके जो डिटेलिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, और कैसे आपको ये फंड दोबारा मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। देखिए इसमें जो करीबन यहाँ पर 16 करोड़ किसान थे फ्रेंड जिनका जो फंड है वो रिलीज किया गया था। इसमें बहुत सारे किसान, जो आधे से अधिक किसान का जो फंड है वो रुका हुआ है। बहुत सारे किसानों का जो फंड है वो आ चुका है, करीबन 200-300 करोड़, मतलब करीबन 2-3 करोड़ ऐसे किसान हैं, बेनिफिशरीज हैं जिनका फंड अभी तक नहीं आया है फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड यदि इन सबका डाटा चेक करने से पहले आपको मैं एक डाटा दिखाना चाहता हूँ कि जो आपका जो फंड है वो यदि आ गया है तो ठीक है, यदि नहीं आया है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले आपको बेनिफिशरीज स्टेटस में जाना है फ्रेंड। बेनिफिशरी स्टेटस में जाना है फ्रेंड। यदि बेनिफिशरीज स्टेटस में जाने के बाद यदि आपको यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, यदि मोबाइल नंबर पता है तो आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से भी इंटर हो सकते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यदि आपको निकालना नहीं आता है तो मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा पीएम किसान से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करूंगा फ्रेंड। ठीक है, मैं यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लूंगा। कैप्चा को मैं एक बार ओपन कर लूंगा, ताकि कैप्चा को आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके न्यू टैब में खोलना पड़ेगा फ्रेंड, अदरवाइज बार बार इनवैलिड कैप्चा का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली तरीके से जो अपना इंटर वैल्यू है, मैं यहाँ पर अपना जो पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मैं एंटर कर दूंगा, और यहाँ पर देखिए कैप्चा जो है मैं इसे फिल कर देता हूँ। कैप्चा को आप कैप्चा को न्यू टैब में ओपन करके सिंपली तरीके से अपना कैप्चा जो है फिल कर लें। मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, और कैप्चा फिल करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए गेट डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे आपके जो भी कस्टमर है या फिर बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, उसका जो डिटेलिंग है, स्टेटस डिटेलिंग है, वो सब कुछ आपको दिखाई दे देगा फ्रेंड। तो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नोटिस करनी है फ्रेंड, जिससे कि आपका एक्चुअल में रीज़न समझ में आए कि आपका फंड रुका क्यों है। इनका भी फंड अभी रुका हुआ है। ठीक है, इनका फंड आया नहीं है, जो 17 तारीख को जो 12वां किस्त भेजा गया है उसमें आया नहीं है फंड। ठीक है, तो आपको कौन कौन चीज़ें ध्यान देनी है और इसका सोल्यूशंस क्या क्या करना है आपको यदि फंड आपका नहीं आया है। अदरवाइज आपका जो फंड है वो रुका का रुका रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड जो इनका जो फंड है वो सब कुछ फंड आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 11th किस्त तक आ चुकी है। ठीक है, लेकिन 12th किस्त फंसा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी 12th किस्त जो है वो पेमेंट प्रोसेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड आपको सबसे पहले तो अपनी केवाईसी चेक करनी है फ्रेंड। देखिए केवाईसी जो है, देख सकते हैं इनका केवाईसी जो है वो डन है। ठीक है, इनका केवाईसी जो है डन बता रहा है, यस बता रहा है। और आपको चेक करना है, यहाँ देख सकते हैं आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस, ये भी आपका सक्सेस है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है फ्रेंड आपको, यहाँ पर नो नहीं होना चाहिए फ्रेंड, एलिजिबिलिटी यस है, इनका ये भी सही है। पेमेंट मोड देखिए फ्रेंड आधार है, बहुत अच्छी बात है। पेमेंट मोड यदि आधार है आपका तो अकाउंट एनए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एनपीसीआई लिंक है इसके थ्रू ही जो आपका आधार नंबर जिस भी अकाउंट के साथ लिंक होगा वो एनपीसीआई लिंक के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका जो अकाउंट नंबर जो भी आधार कार्ड के साथ एनपीसीआई लिंक जो है, ठीक है, उसके थ्रू आपके आधार जो भी अकाउंट नंबर उनके साथ सेंड कर दिया जाएगा। और आपको चेक करना है फ्रेंड पीएम
PFMS, ठीक है, बैंक स्टेटस, ठीक है। तो देखिए यहाँ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द PFMS बैंक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए PFMS रिस्पॉन्स डेट भी आपको देखना है फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी सही है और लैंड सीडिंग भी यस है फ्रेंड। तो देख लीजिए इनका पूरा डाटा जो है वो सही है, फिर भी पेमेंट रुका हुआ है फ्रेंड, पेमेंट जो है प्रोसेस पे पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए यदि इनका पेमेंट तो हो सके अभी आ जाए, ठीक है, राज्य सरकार के थ्रू जो अप्रूवल मिल जाए इनके बाद, या फिर राज्य सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव मिलने के बाद इनका पेमेंट आ जाए। यदि आपका डिटेल जो है सब फ्रेंड, यदि आपका डिटेल गलत है तो एक्चुअल में ये जो रीजन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए क्या हो रहा है फ्रेंड, जो पीएम किसान का जो आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो भी यहाँ आधिकारिक लोग बैठे हुए हैं वो एक्चुअल में आपकी पूरी डाटा को चेक कर रहे हैं। आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसके अंदर यदि कोई भी नाम मिसमैच है, आपके फादर का नेम, आपका खुद का नेम यदि मिसमैच है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके बैंक के साथ आपका जो बैंक के अंदर आपका जो खाता खुला है उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम स्पेलिंग गलत है, आपके आधार के साथ आपका जो नाम डाटा है, आपका एड्रेस है, आपका नाम है, स्पेलिंग मिसमैच है, तो फ्रेंड आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। यदि आपके आधार के अंदर कुछ और नाम है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर कुछ नाम है और आपके लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर आपके कुछ नाम है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो फ्रेंड आपको इस बार इन सब पेमेंट लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपका पेमेंट मोड चेक करना है। पेमेंट मोड आधार होना चाहिए, KYC जो होना चाहिए यस होना चाहिए, और आपका PMMS बैंक स्टेटस जो होता है, PMMS जो होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पेमेंट जो होती है फ्रेंड, उसको गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट को वहां तक बैंक तक पहुंचाता है फ्रेंड। इसका काम यही होता है, वो डाटा को वेरिफिकेशन करता है बेनिफिशियरीज के या फिर कस्टमर के, उसके बाद ही आपको पेमेंट दिया जाता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। और लैंड सीडिंग जो होता है फ्रेंड आपको पटवारी के थ्रू करवाना होता है, ठीक है। आपको जाके पटवारी को बताना होता है, या फिर वो जिन जिन बेनिफिशियरीज का नाम जानते हो ऑलरेडी अप्रूव कर देते हैं, लेकिन आपको अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रेंड। और इन सब का जो मेन रीजन है फ्रेंड, यदि आपका पेमेंट आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और आगे भी पेमेंट आएगा। आपका पेमेंट यदि रुका हुआ है तो फ्रेंड आपको क्या करना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए आप सबसे पहले तो आपके डेटा सब क्लियर होने चाहिए। यदि डाटा क्लियर नहीं है फ्रेंड तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके अपना जो पटवारी और सरपंच से मिलके ये सब डाटा को आपको क्लियर करना है फ्रेंड। और आपके आधार कार्ड का नाम बैंक का खाता के नाम से सेम इक्वल होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। आधार का नाम, बैंक खाता का नाम और आपका लैंड का नाम, जो आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपकी जो भी डाटा है वो क्लियर होनी चाहिए इन 3 डॉक्यूमेंट पे, आधार, बैंक और आपका लैंड के अंदर, ठीक है। जो आपकी जमीन की नाम है, जमीन के अंदर जो भी डिटेलिंग है, ये सब डाटा आपकी क्लियर होने चाहिए फ्रेंड, एक जैसे होने चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैंक के अंदर ऐसा नहीं हो कि बैंक के अंदर कुछ और सरनेम लगा हुआ है, आधार के अंदर कुछ सरनेम ही नहीं लगा हुआ है, तो भी आपका पेमेंट रुकने वाला है फ्रेंड। यही सब चीज़ें चेकिंग हो रही है। जो ऑफिशियल आपके जो पीएम किसान के अधिकारी हैं या फिर PFMS के जो भी अधिकारी जो भी चेकिंग कर रहे हैं आपके बैलेंस, जो भी आपके फंड को बैंक तक पहुंचाने के लिए जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो इन्हीं सब चीज़ को डाटा को चेक कर रहा है। इस बार जो पीएम किसान है काफ़ी स्ट्रिक्टली सब कुछ चीज़ को चेक किया जा रहा है। इस बार ऐसा नहीं होगा फ्रेंड कि आपका जो अकाउंट में नाम अलग है, आधार पे कुछ और नाम है और आपके फंड को डायरेक्ट आपके अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार आपका जो भी NPCI लिंक है वो चेक होगा, और आपका चाहे कितना भी मल्टीपल अकाउंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका आधार कार्ड के साथ जो भी NPCI लिंक है उसी के थ्रू आपका जो अकाउंट है वो आपका पेमेंट होने वाला है फ्रेंड, ठीक है। अब जो होगा NPCI लिंक के थ्रू पेमेंट भेजा जाएगा, और जो है कि आपको अपने जितने भी आधार कार्ड के रिकॉर्ड्स, जमीन के रिकॉर्ड्स और जो आपके बैंक के रिकॉर्ड्स हैं वो मैच होने चाहिए फ्रेंड, ठीक है। ऐसा नहीं है नाम आप गड़बड़ नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, आपका एड्रेस सही होना चाहिए, ये सब कुछ डाटा सही होना चाहिए फ्रेंड, तभी आप इन सब पेमेंट को दोबारा ले सकते हैं। तो इनका जो देख सकते हैं पेमेंट अभी प्रोसेस में है इस बार। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो आपको क्या करना है, सरपंच और पटवारी से मिलकर इन सब डाटाओं को आपको सही करवाना पड़ेगा। आधार में यदि नाम गलत है तो उनको सुधरवाइए और इन सब डाटाओं को सबमिट कीजिए एक बार फिर से, और उसके बाद आप अपने जो ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पीएम किसान की जो आधिकारिक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वहां जाइए और इन सब डाटाओं को चेंज करवाइए। अब और डाटा को फिर से अपडेट करवाइए या फिर खुद से अपडेट कीजिए ऑनलाइन, ठीक है। और इन सब डॉक्यूमेंट जो होंगे वो डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, फिर से आपको जो नेक्स्ट किस्त होगा उसमें आपको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सब डाटाओं को क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आपको
ये पेमेंट मिलने वाला है फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना सोल्यूशन बना सकते हैं। और आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, केवाईसी चेक करनी है, केवाईसी यस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी यस होनी चाहिए, पेमेंट मोड जो हो आधार हो, अकाउंट नंबर मैटर नहीं करता, वो एनए होगा क्योंकि वो एनपीसीआई लिंक के थ्रू डायरेक्ट आपका मल्टीपल अकाउंट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आधार का एनपीसीआई लिंक है वो किसी एक ही बैंक के साथ होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल लिंक सभी बैंक के साथ होंगे, कोई फर्क नहीं होता। और जैसे ही वो आधार नंबर पे पेमेंट करेंगे वो एनपीसीआई लिंक जिस भी खाते पे होगा वो पेमेंट डायरेक्ट उस खाते पे चला जाएगा। और आपको चेक करना है अपना पीएफएमएस, ठीक है, पीएमएमएस जो फार्मर रिकॉर्ड एक्सेप्टेड होना चाहिए बैंक के थ्रू, ठीक है। और आपका पीएमएमएस जो रिस्पॉन्स डेट है वो भी आपका यहाँ मैटर करता है, वो भी होना चाहिए। और जो लैंड सीडिंग है वो भी यस होना चाहिए फ्रेंड। इसके बाद यदि आपका एक क्लियर है तो आपका यदि पेमेंट प्रोसेस पे है तो आपका पेमेंट कुछ दिन के अंदर आ सकता है फ्रेंड। बाकी करीबन 8 करोड़ जो किसान हैं बेनिफिशियरीज हैं उनको पेमेंट मिल चुका है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आपको इन सब डाटाओं को क्लियर कीजिए और जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा आप हो सकता है कि आपका पुराना पेमेंट भी दे दिया जाए, लेकिन आप इन सब डाटों को ध्यान रखकर आप पूरे रिकॉर्ड्स को क्लियर करवाएं, एक जैसा सिमिलर करवाएं और डाटा को फिर से अपडेट कर दें। आपका नेक्स्ट क्विज जरूर आएगा फ्रेंड। और ये सब यदि आप इन सब पीएम किसान से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें फ्रेंड, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।